जय श्री राम। सफेद कागज पर थोड़ा सा शहद लगाकर यहाँ जला दें, बड़े से बड़े शत्रु आपके जीवन से दूर हो जाएगा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टुडे सक्सेस में। दोस्तों, यदि आपकी नौकरी आपको दूर दूर तक नहीं मिल रही, बहुत मेहनत करने के बाद भी जीवन में आप पीछे जा रहे हैं, क्योंकि अगर शत्रु पीछे पड़े हैं, शत्रु कुछ किया कराया करवा रहे हैं, कुछ भी तंत्र मंत्र कर रहे हैं आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके व्यापार के ऊपर, तो समझ लीजिए ऐसे घर में कभी भी कष्ट और दुख खत्म नहीं होते। मतलब एक के बाद एक उस घर में समस्याएं आती रहती हैं। तो जो शत्रु होते हैं, देखिए दो तरह के शत्रु होते हैं यहाँ पर। एक तो होता है गुप्त शत्रु और एक होता है सामने से जो वार करता है वो वाला शत्रु। तो जो शत्रु सामने से वार करते हैं उन शत्रु का तो हमें नाम पता होता है, सब कुछ हम उस शत्रु के बारे में जानते हैं, लेकिन जो गुप्त शत्रु होते हैं उसका कभी भी हमें नाम पता नहीं होता और ना उसके बारे में हम कुछ जान पाते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक ऐसे शत्रु जो आपको छोटा मोटा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये शत्रु आपके बारे में छोटा मोटा कुछ भी बुरा करने की नहीं सोचेंगे। ये शत्रु इतने खतरनाक होते हैं कि ये इस हद तक चले जाते हैं कि आपकी जान लेने की भी सोच सकते हैं। आपके साथ बुरा करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे ऐसे काम कर देते हैं कि पूरा घर बर्बाद हो जाता है, पूरा व्यापार खराब हो जाता है। यदि आपकी कोई दुकान है तो वो खराब हो जाएगी, आपका पूरा जो घर बहुत अच्छा स्वर्ग सा घर था वो सारा का सारा आपका घर बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी शत्रु इतने ताकतवर भी होते हैं कि सामने से वार करते हैं, उसके बाद भी बहुत सारे लोग उतने शत्रु का सामना नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी ताकत इतनी ज्यादा होती है, उन शत्रुओं की इतने ज्यादा वो ताकतवर होते हैं कि किसी भी व्यक्ति को आसानी से दबा देते हैं, उनका व्यापार खराब कर देते हैं, उनके जीवन को खराब कर देते हैं। और जो साधारण व्यक्ति होते हैं, साधारण लोग होते हैं, सीधे साधे लोग होते हैं, वो लोग उन ऐसे लोगों का कुछ नहीं कर पाते। अब देखिए, जो उपाय हम आपके लिए लेकर के आए हैं, इस उपाय को यदि आप करके देखिए दोस्तों, कितना भी ताकतवर शत्रु क्यों न हो, आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। ऐसा अचूक उपाय इस वीडियो में लेकर के आए हैं। शत्रु बहुत ही सरल सा उपाय है, बहुत ही कारगर है और बहुत ही सटीक उपाय है दोस्तों। लेकिन छोटा सा उपाय यदि आप करते हैं ना, छोटे छोटे से उपायों से ही दोस्तों आपके शत्रु पर आप विजय पा सकते हैं। अगर सच्ची श्रद्धा से आप इस उपाय को कर लेते हैं तो देखिए, कभी भी आप इस उपाय को करें, यह सोचकर नहीं करें कि ये उपाय फल नहीं देगा। केवल कोई भी आप काम करें, चाहे उपाय कर रहे हो चाहे कुछ भी काम करें, उसके ऊपर पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आप ये करें। ये सोचकर आपको उपाय करना है कि उपाय जरूर काम करेगा, ऐसा नहीं सोचना है कि काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर ऐसा सोचकर आप उपाय करेंगे तो उपाय सफल नहीं हो पाता है। ठीक है, अब जो उपाय आपके लिए लेकर के आए, ऐसा समझ लीजिए कि उपाय से चाहे जो आपका शत्रु हो, चाहे 1000 शत्रु हो, चाहे 2000 शत्रु, चाहे लाखों शत्रु हैं, वो भी परास्त हो जाएंगे, आपके सामने घुटने टेक देंगे, पछताएंगे कि उन्होंने आपसे शत्रुता करने की क्यों सोची। क्योंकि आज के वीडियो में ऐसा उपाय बहुत ही कारगर है, जिसका असर तुरंत दिखता है। अगर सही तरीके से समझ करके उपाय को आप कर लेते हैं तो देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि जो शत्रु है वह शत्रुता कुछ इस तरह से निभाते हैं, कुछ इस तरह के व्यक्ति से चिढ़ते हैं जिनके व्यापार में अच्छी बढ़ोतरी हो रही है, व्यापार अच्छे से चल रहा है, वो किसी भी हद तक चले जाते हैं, कुछ भी करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो कहीं जाकर कुछ करवा देते हैं, जैसे किसी तांत्रिक के पास चले जाएंगे या कहीं चले जाएंगे, कुछ करवा देते हैं, पूरा घर जो है खराब करवा देते हैं। दोस्तों, इस तरह की समस्याओं से आप जूझ रहे हैं तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करें। मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती कि इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि ये वीडियो बागेश्वर धाम सरकार बालाजी को समर्पित है। और यदि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं हनुमान जी महाराज पूरी करेंगे। इस कारण से इस वीडियो को लाइक करना बहुत जरूरी है दोस्तों। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। अब दोस्तों, व्यक्ति उन समस्याओं का सामना नहीं कर पाता और कर्जे में डूब जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कि बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन शत्रु ने कुछ किया करा करवा दिया, तो व्यक्ति कर्जे में भी डूब सकता है। या फिर उसके घर में बड़ी बीमारी भी घुस के आ सकती है ना। मतलब बड़ी बीमारी किसी व्यक्ति को लग जाएगी। तो ऐसी समस्या जिस घर में होती है, जहाँ दुर्घटनाएं बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके घर में दुर्घटनाएं बहुत होती है, वो लोग समझ ही नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब शत्रु इतना किया करा करवाते हैं तो बहुत कुछ होता है घर में। अब इससे बचने की आपको जरूरत है और छोटा सा उपाय करने की जरूरत है। तो चलिए मान करके चलते हैं दोस्तों, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं तो इससे कोई नुकसान तो नहीं है आपको, केवल फायदा ही फायदा है। तो फायदे वाली चीज क्यों नहीं करें। यदि हम परेशान हो रहे हैं जिंदगी में, हम यदि परेशानी से जूझ रहे हैं, तो हम फायदे वाली चीज क्यों नहीं करें जो कि 5 मिनट में हो रही है। तो इसलिए आपको दोस्तों इस उपाय को जरूर करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हाँ, हमने गुरुजी ये उपाय किया है। तो आपको सबसे पहले उपाय क्या करना है, सबसे पहले जान लीजिए दोस्तों। सबसे पहले आपको एक कागज लेना है। देखिए दोस्तों, इस उपाय को भोजपत्र से भी किया जाता है, कागज से भी किया जाता है। अब भोजपत्र पहले के जमाने में तो मिलते थे, लेकिन अब मिलना बहुत मुश्किल होता है। इस कारण से भोजपत्र नहीं मिल पाता। तो भोजपत्र की जगह हम इसमें बिना लाइन का कागज ले सकते हैं, जो कि सफेद कलर का होता है। सफेद कलर का आपको बिना लाइन का कागज लेना है। कागज का आकार कैसा भी हो सकता है, चाहे गोल हो, लंबा हो, कैसा भी हो, कागज होना चाहिए, लेकिन उसमें किसी भी तरह का लाइन नहीं होनी चाहिए। आकार कोई सा भी हो कागज का चलेगा, ठीक है। तो लाइन नहीं होनी चाहिए, सिंपल कागज आपको लेना है।
अब आपको क्या करना है, इस कागज पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इस कागज पर। अब ये उपाय आपको कब करना है, देखिए इस उपाय को आप कभी भी कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन यदि ये शनिवार को करते हैं तो ज़्यादा फल देता है, मंगलवार को करते हैं तो ज़्यादा फल देता है। लेकिन यदि आप इमरजेंसी, आप नहीं रुक सकते, तो आप इसको किसी भी दिन कर सकते हैं, फल तो 100% आपको देगा ही देगा। इसको आप सुबह भी कर सकते हैं, दिन में 1 बजे भी कर सकते हैं और शाम को 5 बजे भी कर सकते हैं। महिलाएं पुरुष इस उपाय को दोनों कर सकती हैं, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। महिलाएं कभी भी इस उपाय को कर सकती है, पुरुष भी कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा उपाय है, घर में बैठ के ही करना है ना। अब आपको क्या करना है, घर में अपने कमरे में या कहीं भी छत पे भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन ये शर्त है कि आपको कोई रोके टोके नहीं, दिखे नहीं, बस इतना आपको ध्यान रखना है। घर वाले भी आपको कोई रोके टोके नहीं, बस इतना ध्यान रखना है। दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठ जाए, आसन बिछा ले, दक्षिण दिशा में अपना, आपका चेहरा जो है दक्षिण दिशा में होना चाहिए, आप दक्षिण दिशा में झांकने चाहिए इस तरह से, यानी आपका मुख जो है दक्षिण दिशा में होना चाहिए। और आपको एक भोजपत्र ले लें या फिर आप कागज ले लें, सफेद कलर का लाइन बिना का कागज ले लें। उस कागज पर आपको शत्रु लिखना। अब देखिए दोस्तों, आपके कितने शत्रु, मान लीजिए आपके 1 या 2 या 3 शत्रु हैं, तो आप उसका नाम लिखेंगे, है ना। और यदि आपके 3 से ज्यादा शत्रु हैं तो आप केवल उस कागज पे शत्रु लिखेंगे। आप शत्रु कैसे लिखना है, या तो आप काजल से लिख सकते हैं या फिर आप काले कलर के मार्कर से लिख सकते हैं। दोस्तों काजल से कैसे लिखेंगे, एक बारीक सी एक सीख ले लीजिए माचिस की, उस सीख से आप काजल की डिब्बी में डुबो करके शत्रु लिख सकते हैं या शत्रु का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आप बोलेंगे कि भाई हमारे तो गुरुजी हमें तो यही नहीं पता, बहुत से लोग अपना शत्रु का नाम नहीं जानते। क्यों नहीं जानते, क्योंकि वो गुप्त शत्रु होते हैं। अब गुप्त शत्रु कितने भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 10 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। तो गुप्त शत्रु एक नहीं होते, हमेशा एक से ज्यादा ही होते हैं, क्योंकि जो गुप्त शत्रु होते हैं उनके बारे में तो आप जानते ही नहीं है। तो गुप्त शत्रु कौन है, तो आपके जो मित्र होते हैं हो सकता है वो भी गुप्त शत्रु हो, जो कि आपके पीठ पीछे आपके वार करेंगे, ठीक है ना। तो आपके जो भी शत्रु हैं वो मित्र बन करके रहते हैं, उसे गुप्त शत्रु कहते हैं। उन्हें आसानी से पहचाना नहीं जा सकता, क्योंकि वो मित्रों में ही मिल जाते हैं। और हमारे बहुत अच्छे मित्र भी होते हैं, है ना, सच में हमारे जो मित्र होते हैं, लेकिन उन्हीं के साथ मिलकर वह शत्रुता निभाते हैं। इसलिए आप नाम न लिख करके शत्रु पर केवल कागज पर केवल शत्रु लिखें, क्योंकि शत्रु लिखने से क्या होगा, वो गुप्त शत्रु का भी नाश उसमें होगा, ठीक है। तो आप काला पेन भी ले सकते हैं, काजल भी ले सकते हैं। आप काले कलर का मार्कर लेंगे तो बहुत आसानी से आप उसमें शत्रु लिख सकते हैं कागज पर, ठीक है। अब क्या करें, अब आप शहद की डिब्बी लाएं, एक शहद की डिब्बी बाजार से ले आए, या फिर आपके पास यदि शहद रखी है तो वो शहद को आप कागज पर लेप कर दें, यानी जहां पर आपने शत्रु लिखा है, जिस स्थान पर आपने शत्रु लिखा है वहां पर आपको शहद लगा देनी है, कागज पे लगा देनी है, ठीक है ना, उसी स्थान पर आपको लगा देनी है। और बिल्कुल जरा सा शहद लगाना है, ज्यादा नहीं लगाना है इसमें, ठीक है। इसमें आपका कोई खर्चा भी नहीं आएगा दोस्तों। और इसके बाद आपको काली मिर्ची के 7 दाने लेने हैं दोस्तों। काली मिर्ची के 7 दाने ऐसे होने चाहिए जो बिल्कुल बीधे हुए नहीं हो या कटे फटे नहीं हो, ठीक है ना। पूरे पूरे दाने आपको 7 काली मिर्ची के दाने लेने हैं और साबुत दाने उस पर रखने हैं। जहां पर आपने खंडित और टूटा हुआ नहीं होना चाहिए काली मिर्च का दाना, और जहां पर आपने शहद लगाई है, जहां पर आपने शत्रु लिखा था उस पर शहद लगाई थी, उस पर आपको काली मिर्च के 7 दाने रखने हैं। अब एक छोटा सा कपूर आपको लेना है ना, कपूर की 1-2 गोटी ले लीजिए छोटी सी, और उसको जला दीजिए। अब कपूर के साथ आप इसको जला दें, किसको, जो कागज है जिस पे आपने शहद लगाई और काली मिर्च के दाने। तो दोस्तों देखिए, काली मिर्च के सारे दाने जल जाने चाहिए, और जहां आपने शत्रु लिखा था, जहां आपने शहद लगाई थी, वो भी आपका पूरा जो कागज है वो जल जाना चाहिए। आप इसको गैस पर रखकर भी जला सकते हैं, गैस स्टोव पर भी जला सकते हैं। सावधानी से जलाएं, वरना कपूर सबसे अच्छा विकल्प है जलाने के लिए। कपूर क्या होता है, उसको पॉजिटिविटी को बढ़ाता है, सकारात्मकता को बढ़ाता है, बुरी शक्तियों को घर से निकालता है। तो कपूर से ही आप इसे जलाएं तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। दक्षिण दिशा में मुख करके आपको ये प्रयोग करना है। कपूर जलाने से सीधे सीधे महादेव भी बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं, भगवान महादेव। और कपूर जलाने से अश्वमेघ यज्ञ का फल भी हमें मिलता है। इसलिए कोशिश करें कि आप इसे कपूर के साथ जला दें। छोटा सा कपूर लेना है और इसे कागज में, अब जो राख बची है ना, जो कागज की जो राख बची है उसका क्या करना है, घर से कहीं बाहर जा करके आपको इसको मिट्टी में दफन कर देना है। दोस्तों देखिए, मिट्टी में दफन करने का मतलब ये हुआ कि कहीं आप बाहर जाएं और बाहर जाकर के थोड़ा गड्ढा खोदें, और गड्ढा खोद करके उसको, उस राख को मिट्टी में दबा दें और दबा करके वापस आ जाएं। तो देखिए दोस्तों, आपके 1000 क्या, लाख क्या, कितने भी शत्रु हैं, आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। चाहे शत्रु सामने से हो, चाहे आपका कोई गुप्त शत्रु हो, सभी परास्त हो जाएंगे। बहुत ही अचूक उपाय है। किस दिन करना है, किसी भी दिन आप इसको कर सकते हैं, लेकिन मंगलवार शनिवार को करते हैं तो जैसे मैंने पहले बताया था, बहुत ज्यादा आपको इसका फल मिलता है, ठीक है। और बस, और लेकिन इसमें पूरी श्रद्धा आपको रखनी है दोस्तों, है ना, पूरी श्रद्धा के साथ ही वो टोटका करेंगे। तो अब जैसे आप इसको मिट्टी में दबा देंगे, तो मिट्टी में दबाने के बाद आपको वापस पीछे मुड़ करके वापस लौट आना है, अपने घर पे लौट आना है। सुबह भी कर सकते हैं टोटका, दिन में भी कर सकते हैं। जैसे महिलाएं रात में नहीं जा सकती तो महिलाएं सुबह जा सकती है वहां मिट्टी में दाबने इसको।
इसकी राख को, ठीक है। तो किसी पात्र में जलाइएगा। देखिए दोस्तों, कपूर ले लीजिएगा, कपूर लेकर के उसको जला दीजिएगा और उसको उसके ऊपर वो जो कागज है शहद लगा हुआ जिसमें काली मिर्च आपने डाली थी साथ, वो जला दीजिएगा। तो वो कब से पात्र में जलाइएगा ताकि वो जो राख है वो पात्र में इकट्ठी हो जाए। नहीं तो यदि आप मान लीजिए जमीन पे जलाएंगे ना, तो जमीन पे फिर अब राख कागज की जो इधर उधर फैलेगी, तो फिर आप उसको सोने में समेटने में टाइम लग जाएगा, ठीक है। इसलिए वहां पर जला दीजिए और उसको कर लीजिए। दोस्तों आप यकीन मानिए, आपके जितने भी शत्रु हैं सारे के सारे खत्म हो जाएंगे, एक भी शत्रु आपका जिंदा नहीं रहेगा, मतलब कि आप पर कुछ भी किया कराया नहीं कर पाएगा। तो ये महादेव की कृपा आप पर निश्चित रूप से होगी, बालाजी की कृपा होगी। कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जय भाग्यश्री सरकार जरूर लिखें। हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम जय भाग्यश्री सरकार, हर हर महादेव।